ओके, तो ये हमारे पास एमएम के फिजिक्स के एमसीक्यूज हैं, ठीक है। वर्क एनर्जी के हैं, सर्कुलर मोशन है। ओके, फर्स्ट है कि जूल पर केजी मतलब वर्क पर यूनिट मास। तो ये आपके पास क्या है, तो जूल पर केजी वर्क पर यूनिट मास, अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट अ बॉडी यूनिट मास। तो ये पोटेंशियल है, ठीक है, इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वो तो वर्क पर यूनिट चार्ज है, नॉट मास, ठीक है। और 20 है कि इफ द रेडियस ऑफ अर्थ बिकम डबल एंड इंटेंसिटी ऑफ फील्ड बिकम हाफ, एस्केप वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो एस्केप वेलोसिटी है स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस के साथ है ना, इफ ग्रेविटी रिमेन कांस्टेंट, रेडियस ऑफ अर्थ के साथ डायरेक्ट है। इसने क्या किया, रेडियस ऑफ अर्थ बिकम डबल, रेडियस को क्या करा 2 टाइम, तो अंडर रूट 2 टाइम बढ़ जाएगा। और इंटेंसिटी ऑफ फील्ड बिकम मतलब जी की बात हो रहा है, उसको हाफ कर रहा है, तो वो अंडर रूट 2 टाइम, क्योंकि जी बाई 2 हाफ कर रहा है, तो जी बाई 2 अंडर रूट 2 कट जाएगा, रिमेन कांस्टेंट सेम रहेगा, ठीक है। 21 है कि अ मैन विद मास 50 kg कैन क्लाइंब 50 स्टेप ईच 10 सेंटीमीटर हाई इन 10 सेकेंड। हिज पावर, पावर क्या होगा, देखो पावर का फार्मूला आपके पास क्या है, पावर होता है वर्क पर यूनिट, इसको मैं हटा दूं, अच्छा पावर होता है वर्क पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब इसने क्या दिए हुए, मास दिए हुए, हाइट दी हुई है, जी भी हमें पता है, ठीक है, डिवाइड बाय टाइम। मास कितना है 50 kg, जी यू नो 10, हाइट कितना दे रहा है 50 स्टेप है, और हर एक 10 सेंटीमीटर का है, मतलब 50 10 50 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। तो ये 500 सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटी 2 काट लो तो 5 मीटर आ जाएगा, या 100 पे डिवाइड कर लो तो 2 जीरो कट जाएंगे, सिर्फ 5 मीटर, ठीक है। और डिवाइड बाय टाइम कितना है 10 10 10 कर गया 50 5 2500, 50 5 250, सॉरी, तो 250 वाट आपके पास क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगा। 22 है वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क क्या है, एनर्जी भी है, एक एनर्जी है, ठीक है, ज्यादातर चेंज इन एनर्जी बेस्ट है, ठीक है। वर्क डन तब एफ डी कॉस थीटा भी है, सो ऑल ऑफ दीज है, जब ये बी और डी हो सकता है तो बी और सी हो सकता है, तो ऑल ऑफ डीज ही फिर ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है। और 23 है कि 20 जूल ऑफ वर्क इज डन इन एक्सेलरेटिंग अ 4 kg मास फ्रॉम रेस्ट, 4 kg mass from rest across a horizontal frictionless surface. The kinetic energy gained by the mass is 20 joule of work is done in accelerating a 4 kg mass from rest across a horizontal, ठीक है। The kinetic energy gained by the, तो kinetic energy आपके पास क्या होगी, ठीक है ना, 20 जूल ऑफ वर्क डन हो रहा है, तो यही वर्क डन क्या होता है, यही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ना, तो ये 20 जूल ही होगा। अच्छा नीचे आते हैं, 24 है कि 100 watt bulb operate 10 hour daily. If the unit price of the electricity is 10, then monthly bill will be, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वर्क क्या है, वर्क पावर कितना है 1000, वर्क होता है पावर इंटू टाइम, टाइम क्या है 10 हार है, ठीक है, तो हो जाएगा 10 किलो वाट हार, ये आपके पास क्या हो रहा है वर्क है, ठीक है। और मंथली में क्या होगा 30 से, पर डे मंथली में 30 दिन है, तो 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 मल्टीप्लाई 10 300 किलो वाट पर हार, और 1 किलो वाट हार की प्राइस क्या है 10 है, तो 300 मल्टीप्लाई 10 3000 आपके पास बिल आ जाएगा, ठीक है। और विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस, a rocket move from the earth, work is done against gravity, ठीक है। फोर्स exerted on elastic spring to stretch, स्ट्रेचिंग के लिए होता है, वर्क डन ऑन प्रेसिंग द कीज ऑफ अ टाइपराइटर, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस की ये बात कर रहा है, ठीक है। तो ठीक है ना, ये सारे करेक्ट हैं, सारों में डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, चाहे कम हो ज्यादा हो, ठीक है। एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट हाइट h व्हेन रिलीज इज mgh, देन व्हाट इज द एनर्जी ऑफ दैट बॉडी एट द मिड ऑफ द मोशन, तो उसमें आधी पोटेंशियल होगी, आधी काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। बट इसने टोटल एनर्जी की बात की है ना, व्हाट इज द एनर्जी टोटल, तो आधी पोटेंशियल
और आधी काइनेटिक, तो मिलकर ये फिर टोटल काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी बना देगा ना। टोटल एनर्जी कितनी थी, जो कि mgh के बराबर थी, ठीक है, mgh/2 ये 1/2, ये भी हाफ, तो हाफ हाफ फिर दोबारा फुल हो जाएगी। वाट मल्टीप्लाइड है, वाट क्या है, पावर है, डे आपके पास क्या है, टाइम है, तो पावर इंटू टाइम आपको क्या देता है, वर्क देता है। वर्क क्या है आपके पास, एनर्जी। 1 किलो वाट हार किसके बराबर है, किलो क्या होता है 10⁻³ और हार क्या होता है 3600। तो ये पॉइंट इधर ले आओ 3, तो 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ और 3 ये हो गया ना, 10⁻³ और 10⁻³ 10⁻6, तो ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी किलो वाट हार आपके पास करेक्ट है। ओके, किलो वाट हार। ओके, फिर है आपके पास कि इफ मशीन इज डूइंग 550 पाउंड वर्क इन 1 सेकेंड देन इट्स पावर विल बी, तो ये वैल्यू जो है ना ये किसके बराबर है, ये वैल्यू आपके पास 1 हार्स पावर के बराबर है, ठीक है, या 746 वाट के बराबर है। 1 रेडियन किसके बराबर होता है, देखो 2 पाई रेडियन होता है, 2 पाई रेडियन उसमें होते हैं 360 डिग्री, ठीक है। अब इसमें 1 रेडियन कहे तो इधर भी 2 पाई डिवाइड कर लो, इधर भी 2 पाई, तो 1 रेडियन बराबर होगा 360 डिग्री डिवाइड बाय 2 पाई, 360 डिग्री डिवाइड बाय 2 पाई, ठीक है। और इधर आप 360 डिग्री डिवाइडेड बाय, इसमें 1 रेडियन का कहा हुआ है, या 360 डिवाइड बाय अगर 2 पाई का वैल्यू खोल लेना तो ये 57.3 डिग्री आता है, ठीक है। 2 पाई, इट्स 2 पाई, नॉट आई थिंक 1 पाई नहीं होगा, जबकि 2 पाई रेडियन होते हैं वो 360 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है, टोटल एरिया। तो ये और या ये 57.3 डिग्री के बराबर भी आता है, तो बोथ बी एंड सी फिर आपके पास करेक्ट होगा। फिर आते हैं 32 के रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर क्या है, एस है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, तो एस इज इक्वल टू आर क्रॉस थीटा आपके पास करेक्ट होगा, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू, अच्छा आर थीटा हम तब लिखते हैं जब वेक्टर फॉर्म ना, वेक्टर फॉर्म हो तो फिर थीटा क्रॉस आर आपके पास करेक्ट रहेगा, ठीक है। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट अ बॉडी ट्रांसफर एट द सेंटर इन 2 टर्न, देखो 1 टर्न में 2 पाई रेडियन है, 2 टर्न में हो जाएगा 4 पाई रेडियन। अब अगर मैं पाई को खोल लूं तो 3.14 तो 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 रेडियन भी हो सकता है, ठीक है। और 2 पाई रेडियन में 360 डिग्री है तो डबल टर्न होगा तो 720 डिग्री भी हो सकता है। तो ऑल अ फ्लाई व्हील रोटेट एट द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 3000 रेवोल्यूशन क्या होता है 2 पाई पर मिनट, मिनट कितना है 60 घटा 6 5 30 और 50 50 दूनी 100 100 पाई, जो कि बी ऑप्शन में आपके पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इफ द स्पीड ऑफ अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी डिक्रीजेस एंगल बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, देखो जब इंक्रीज होगा तो ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे और जब डिक्रीज होगा तो अपोजिट होंगे, और अपोजिट में एंगल क्या होता है 180 डिग्री होता है। A body of mass 1 kg connected to a string of length 1 meter revolve around her, it complete 1 की टेंजेंशियल स्पीड क्या होगी इसकी, वेलोसिटी मांग रहे हैं ना, देखो मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी होते हैं आर ओमेगा आर, रेडियस कितना है, रेडियस क्या है इसका 1 है ना, 1 मीटर दिए हुए, और ओमेगा खोल लो वो होता है 2 पाई बाई टी। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम भी 1 दिए हुए, तो 2 पाई आ रहा है और 2 पाई 6.28 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है, ठीक है। द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड टू हार हैंड, अच्छा सेकंड हैंड टू हार हैंड, यूनिट दोनों का सेम रखना है, ठीक है। सेकंड हैंड होगा 2 पाई बाई 60, ठीक है, और वो क्या होता है 2 पाई बाई 12 हार होता है ना, बट एक हार में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड, तो एक 60 कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, ठीक है। सो एक हार में 3600 सेकंड होते हैं,
नहीं, रंग तो हम नहीं जा रहे। थर्टी सेवन है ना, 3600, ठीक है। तो 60 10 600 720, उधर 720 चला जाएगा। 720/1। इसने पहले किसका पूछा था? इसने पहले सेकंड हैंड का पूछा है ना, तो सेकंड हैंड का हो जाएगा 720/1, जो कि यहाँ पे नहीं है, नन। व्हेन अ व्हील, okay, when a wheel 1 meter in a diameter make 30 revolution per tangential speed of point on its rim will be, इसके बराबर होगा। तो फिर टेंजेंशियल स्पीड है r, क्या है, डायमीटर 1 मीटर है तो रेडियस इसका हाफ होता है ना, तो 1/2 ओमेगा क्या है, 30 रेवोल्यूशन 2 पाई मिनट यानी 60। तो 32 और 62 2 कट जाएगा, पाई/2 मौजूद है कहीं पे, ए पे मौजूद है ना। 39 है कि the angular speed of a particle moving in a circle is 4 pi t, its period of motion will be, तो t पूछ रहा है, ओमेगा दे रहा है, तो ओमेगा होता है 2 पाई/t और t हो जाएगा 2 पाई ओमेगा। ओमेगा कितने हैं, 4 पाई, पाई पाई कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0.5 सेकंड आ रहा है जो कि a में मौजूद है। और एंगल बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इन अ सर्कल, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल होते हैं, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी जो है ना वो भी टेंजेंट की तरफ होती है, ठीक है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी टेंजेंट की तरफ, 0 डिग्री पैरेलल दे विल। यहाँ पे हम अपना डिस्कशन खत्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 14 है आई थिंक, हाँ 14 एमसीक्यू, तो वो फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।